हेलो दोस्तों, मैं सुहेल कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी श्रृंखला चल रही है कार्य ऊर्जा शक्ति वर्क एनर्जी पावर। उसमें प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं हमने वर्क को डिस्कस किया। वर्क क्या है, फॉर्मूला, उसके टाइप, एग्जांपल्स। ठीक, आज से हम शुरुआत करते हैं, आज से हम आगे बढ़ते हैं। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है एनर्जी, या जिसे अपन कहते हैं ऊर्जा। तो ये एनर्जी या ऊर्जा शब्द किसी के लिए भी नया नहीं है। हर कोई इस एनर्जी को बहुत लंबे समय से सुनता आ रहा है। बिल्कुल नहीं घबराना है, समझते चलो। एनर्जी या ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ठीक, कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं ऊर्जा। अब समझे इसका क्या मतलब है, कार्य करने की ऊर्जा। अब यदि आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा कार्य का क्या मतलब है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, फोर्स, और उस फोर्स या उस बल की वजह से उस वस्तु में विस्थापन हो जाए, उस वस्तु में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, विस्थापन हो जाए, तो उस विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट के कारण वहां पर क्या होता है, कार्य होता है। ठीक, अब विस्थापन नहीं तो कार्य नहीं, मतलब विस्थापन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण इकाई हो गया कार्य करने के लिए। कार्य करने के लिए विस्थापन चाहिए, और विस्थापन के लिए हमें क्या लगाना होगा, बल। मान लो अब आपसे कहा जाए कि किसी एक पदार्थ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है। मान लो एक 20 किलोग्राम का एक पत्थर है, उसको उठा के बॉक्स को, पत्थर को आपको उठा के रखना है। हो सकता है कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो उठाकर उसको एक बार में रख दे, हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो उठा के उसको रखे लेकिन बीच में कई बार रेस्ट करे, हो सकता है कोई ऐसा हो जो उसे घसीट कर लेकर जाए, हो सकता है कोई ऐसा हो जो उसे उठा ही ना पाए। अब ऐसे जो भी जिसने उसमें डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कर दिया, चाहे वो एक बार में ले गए, घसीट के ले गए, रख रख के आराम से ले गए, जैसे भी ले गए, यदि उन्होंने विस्थापन किया है मतलब उन्होंने क्या किया है, कार्य। अब वो कार्य जो उन्होंने किया वो निर्भर कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, उनके द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स या उनके द्वारा लगाए जाने वाले बल पर। मान लो कोई व्यक्ति ज्यादा बल लगाता है, ज्यादा विस्थापन होगा, ज्यादा कार्य होगा। वो व्यक्ति कम फोर्स, कम बल लगाता है, कम डिस्प्लेसमेंट, कम विस्थापन, किया गया काम भी कम होगा। इसीलिए अपन क्या कहते हैं, मान लो किसी की क्षमता ज्यादा है, कैपेसिटी या क्षमता ज्यादा है, तो वो ज्यादा बल लगाएगा, और ज्यादा बल लगाएगा तो ज्यादा क्या होगा, विस्थापन, और यदि ज्यादा डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होगा तो ज्यादा क्या होगा, कार्य। मान लो किसी के पास कम है क्षमता, वो कम फोर्स या कम बल लगा रहा है, यदि कम बल लगा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन भी कम होगा, मतलब काम भी कम होगा। तो ये जो हम कार्य कर पा रहे हैं, इस कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है हमारे लिए, एनर्जी। ज्यादा एनर्जी, ज्यादा क्षमता, ज्यादा बल, ज्यादा विस्थापन, ज्यादा कार्य। कम एनर्जी, कम ऊर्जा, कम क्षमता, कम बल, कम विस्थापन, किया गया काम भी क्या होगा, कम। तो समझ गए, जो हम कर पा रहे हैं काम, जो हमारी क्षमता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। अब यदि ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा की जो एसआई यूनिट है, ये वही होगी एसआई या एसआई जिसे अपन एमकेएस कहते हैं, ये वही होगी जो कार्य की होती है। याद करो, कार्य की एसआई यूनिट क्या है, जूल। और यदि इसकी सीजीएस की बात करें तो इसकी सीजीएस भी वही होगी जो कार्य की है। कौन सी होती है, अर्ग। क्योंकि कार्य, किसी भी कार्य को अपन ऊर्जा के कारण कर पा रहे हैं, तो कार्य और ऊर्जा एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए दोनों की एसआई यूनिट एक सी होगी। और अपन जानते हैं 1 जूल बराबर 10⁻⁷, 10⁻⁷ क्या होता है, अर्ग। ये हो गई इसकी कहानी। ठीक, चलिए अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। अब यदि अपन बात करते हैं तो यहां पर देखते हैं ऊर्जा के प्रकार।
ठीक, देखिए ऊर्जा के प्रकार तो निश्चित है नहीं, ऊर्जा तो बहुत सारे प्रकार की होती है। ठीक है, धीरे धीरे अपन अलग अलग टाइप की ऊर्जा पढ़ने की कोशिश करेंगे, हर ऊर्जा को पढ़ते जाएंगे। जैसे मान लो हर एनर्जी को यहाँ नहीं पढ़े तो जब उनके टॉपिक आएंगे तो पढ़ेंगे। जैसे लाइट एक एनर्जी है, लाइट टॉपिक पे पढ़ेंगे। साउंड एक एनर्जी है, वेव वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार अपन हीट हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये सब एनर्जी को अपन पढ़ते चलेंगे। ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे जब अपन न्यूक्लियर पढ़ेंगे, फिजन फ्यूजन, तो इसी प्रकार अपन धीरे धीरे सभी प्रकार की एनर्जी को पढ़ते चलेंगे। अब यहां पर अपन बात करते हैं बेसिक टाइप की जो एनर्जी है, जो सबसे ज्यादा अपन से पूछी जाती है, जो चर्चा में रहती है, उस आधार पे हम देखते हैं ऊर्जा के प्रकार। तो उस आधार पर एनर्जी या ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार कहलाता है गतिज ऊर्जा, या जिसे अपन कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और दूसरा प्रकार कहलाता है स्थितिज ऊर्जा, या जिसे अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ऊर्जा के दो प्रकार हो गए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। बहुत सिंपल है, जैसा नाम वैसा काम। गतिज ऊर्जा जब किसी ऑब्जेक्ट में, किसी पदार्थ में गति के कारण, गति या जिसे अपन कहेंगे मोशन के कारण ऊर्जा होती है, तो उसे कहा जाता है गतिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति की वजह से ऊर्जा, विशेष स्थिति बोले तो उसकी स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से यदि उसमें ऊर्जा है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल नहीं घबराओ, बहुत सरल है, अभी अपन पढ़ना चालू करेंगे, आसानी से समझ जाओगे। ठीक, अब समझो, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये बहता हुआ पानी, ठीक, इस पानी में एक लकड़ी का यहां पर टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब जब इसे अपन देखते हैं तो ये जो टुकड़ा, ये प्रारंभिक स्थिति ए में है। पानी जो है ये नदी का पानी बह रहा है, फ्लो कर रहा है, मोशन में है। कुछ समय बाद अपन देखते हैं तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये अपनी अंतिम स्थिति बी में आ गया। मतलब क्या हुआ, यहां पर ये अपनी इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति से फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति में आ गया। मतलब यहां पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, यहां पर क्या हो गया, विस्थापन। अब अपन जानते हैं इनर्शिया या जड़त्व क्या कहता है कि कोई भी वस्तु खुद से अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी, वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहती है, वो कभी स्थिति नहीं बदलना चाहती। तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये यहीं पर रहना चाहता, उसका इनर्शिया उसको यहीं रोकता, लेकिन अपन क्या देख रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट करके यहां से यहां आ गया। और यदि इनर्शिया बदला है, इनर्शिया बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब इसको कहीं ना कहीं से क्या मिल रहा है, फोर्स, या कहीं ना कहीं से इसको क्या मिल रहा है, बल। अब देखो बल मिल रहा है, फोर्स, जिसकी वजह से क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। जब किसी वस्तु में बल लगता है और उसमें विस्थापन हो जाए तो उसे हम कहते हैं कार्य, उसे हम कहते हैं वर्क या कार्य। मतलब ये जो लकड़ी का बॉक्स यहां से यहां तक आ गया तो एक क्या हुआ है, कार्य। और कार्य करने की क्षमता क्या है, ऊर्जा। इसको ये काम करने की क्षमता कहां से मिली, तो ये क्षमता मिल रही है इसे बहते हुए पानी से, बहते हुए पानी से। यदि पानी ठहरा होता, यही लकड़ी का टुकड़ा तालाब में होता या जो गड्ढा जैसा बना उसमें, तो वो अपनी स्थिति नहीं बदलता, वहीं पड़ा रहता। लेकिन यहां पर ये स्थिति बदल रहा है क्योंकि पानी क्या कर रहा है, बह रहा है, पानी गति कर रहा है, पानी मोशन में। और मोशन के कारण यदि एनर्जी है तो उसे अपन क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, है ना। जैसे मान लो कोई ट्रक है, वो ट्रक खड़ा हुआ और आप उससे जाके टकरा जाओ धीरे धीरे जाते हुए, नहीं लगेगा। लेकिन आप खड़े हो और ट्रक आके टकरा जाए आपसे,
या खड़े हुए ट्रक से आप बहुत तेज स्पीड से टकरा जाओ तब तो चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि जब हम गति कर रहे हैं या ट्रक जब गति कर रहा है तो उसमें गति के कारण, मोशन के कारण एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, या जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक, समझ रहे होंगे आप, बहुत सिंपल है। और अपन एग्जांपल देखेंगे अभी, और अपन पढ़ेंगे। अब आ जाओ किसमें, पोटेंशियल एनर्जी, या जिसे अपन कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। समझना इसको। मान लो ये अपना घर के ऊपर, ये डबल फ्लोर का बना देते हैं। घर के ऊपर रखी हुई है पानी की टंकी। एक आध दरवाजा बना ले तो लोगों को घर का फील आ जाए। ठीक, अब क्या होगा, अपन इस पानी की टंकी में, ये जो ऊपर जो पानी का टैंक रखा हुआ है, वाटर टैंक रखा हुआ है, इस पानी की टंकी में अपन क्या करते हैं, मशीन की मदद से मशीन चालू करते हैं और पाइप की मदद से यहां पर क्या पहुंचा देते हैं, पानी। हमने मशीन चालू किया, पाइप की मदद से ये जो पानी है, ये पानी पहुंच गया किसमें, टंकी में। अब जब पानी, बटन चालू हुए, मशीन चालू हुई, मशीन ने जो है पानी को ऊपर पहुंचाया, तो इस समय पानी क्या कर रहा है, पानी में है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और उस काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा से होते हुए ये जो पानी है ये जाकर इस टंकी में स्टोर हो गया। ठीक, अब आपने देखा होगा टंकी के अंदर कोई मोटर नहीं लगी है, कोई पानी नहीं लगा हुआ, कोई मशीन नहीं लगी है, लेकिन जब आप अपने घर में लगे हुए नल को चालू करते हो तो उस नल में पानी आने लगता है। जबकि ऐसा होना था ना कि टंकी के अंदर मोटर लगी होनी थी, मशीन वो पानी को भेजती तो पानी आता, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके टंकी से जो नल जुड़ा हुआ उसमें पानी आ जाता है। अब ये जो पानी है इससे आ गया, निकल गया। अब इसके पीछे की कहानी समझो। अपन जानते हैं एनर्जी जो है ना तो उसको हम बना सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रूप बदलता है। एनर्जी का सिर्फ फॉर्म जो है वो कन्वर्ट होता है, ना तो वो बनती है ना नष्ट होती है। तो यहां पर ये जो पानी काइनेटिक एनर्जी से ऊपर जा रहा था, ये जो टंकी है, इस टंकी की एक विशेष स्थिति है कि ये एक ऊंचाई पर है, जमीन से ये क्या है, एक ऊंचाई पर है। और जब कोई चीज जमीन से ऊंचाई पर है मतलब वो ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है, अगेंस्ट है वो किसके, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के क्या हो गई है, वो विपरीत हो गई है। अब जब ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है, एक निश्चित ऊंचाई पर है, तो ये इसके लिए क्या हो गई, विशेष स्थिति। और विशेष स्थिति के कारण इस पानी में, यहां पर जो पानी अंदर भरा हुआ है, इस पानी में जो एनर्जी हो गई वो क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये जो पानी है ये तेजी से क्या हो गया, निकल कर नीचे आ गया। आप आजमाने के लिए देखना, यदि इस टंकी को उठाकर नीचे रख दें, टंकी को उठा के जमीन में रख दें और टंकी चाहे फुल भी भरी रहे तो उससे उतना तेज पानी नहीं आएगा जितना तेज यहां से पानी आएगा। या मान लो जिसके 2 डबल फ्लोर या थर्ड 3-4 फ्लोर के घर हो, तो आप देखना कि टंकी सबसे ऊपर रखी हुई है, तो जो उसका जस्ट नीचे वाला फ्लोर है उसमें पानी जो है ज्यादा तेज नहीं आएगा, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें पानी बहुत ज्यादा आएगा, तेजी से आएगा पानी। नल चालू करेंगे आप, तेज पानी निकलेगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड फ्लोर में ये पानी की स्पीड ज्यादा नहीं होगी। यही इसका कारण है, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतना ज्यादा वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा, उतनी ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उतना तेजी से टंकी से निकलेगा। इसलिए जैसे अपन नल चालू करेंगे तो नीचे पानी तेजी से आएगा और ऊपर वाले फ्लोर पर पानी जो है ये इसकी स्पीड कम होगी। तो ये सब क्यों हो पाया, क्योंकि पानी की टंकी की एक विशेष स्थिति थी कि वो ऊंचाई पर रखी थी, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। तो विशेष स्थिति के कारण यदि ऊर्जा हो तो उसे अपन कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अपन बो और एरो की बात करें तो अपन ऐसे खींच के रखते हैं धागे को और फिर छोड़ देते हैं एरो को अपन। तो जब अपन खींच के रख रहे हैं तो उसकी एक विशेष स्थिति है, इसके कारण उसमें एनर्जी है, फिर अपन ने छोड़ा तो वो जो एरो है उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। गुलेल देखा होगा, ऐसे गुलेल अपन मारते हैं ना, अंदर अंदर को मारना रहता है तो ऐसे खींचते हैं, तो वो एक विशेष स्थिति है। आप यहीं से रख के मारोगे तो थोड़ी पत्थर चला जाएगा, पत्थर के लिए आपको गुलेल को खींचना पड़ेगा, रबड़ को। तो जब रबड़ को हम खींचे तो एक विशेष स्थिति है, विशेष स्थिति के कारण यदि ऊर्जा है तो उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा।
और यदि गति के कारण ऊर्जा है तो उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं समझ गए होंगे आप, सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको अपन थोड़ा सा फॉर्मूला के बेस पे देख लेते हैं। सिंपल है, फॉर्मूला भी सब कुछ बहुत सिंपल है इसमें। काइनेटिक एनर्जी जो है गतिज ऊर्जा, उसका फॉर्मूला होता है के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। के ई मतलब तो आप लॉजिक लगा लिए होंगे, के ई से यहां पर मतलब है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। हाफ तो हाफ है, एम का मतलब क्या हो गया मास, और v का मतलब क्या हो गया वेलोसिटी। ठीक, अब यदि अपन बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, तो Pe इज इक्वल टू mgh। mgh Pe का क्या मतलब हो गया, Pe हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, m क्या हो गया मास, g क्या हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या हो गया हाइट, ऊंचाई। तो ये दोनों हो गए फॉर्मूला किसके, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के। काइनेटिक एनर्जी के E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू mgh। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यदि अपन बात करें तो इसमें थोड़ी कंडीशन होती है, उन कंडीशन को अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी कंडीशन होती है सिंपल, उनको अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, या जिसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा की यदि अपन बात करें तो अपन ने क्या कहा, इसका फॉर्मूला क्या है, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब कंडीशन समझ में, आपको देगा कंडीशन फर्स्ट, या आपको देगा स्थिति पहली। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु के मास, किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु के मास द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल है, लॉजिक लगा के आप ला सकते हैं आंसर, बहुत सिंपल है। किसको 2 टाइम्स करना है, मास को, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह आप क्या रखेंगे 2m और v स्क्वायर, क्योंकि मास को क्या करना है 2 टाइम्स करना है, 2 से 2 कट गया, के ई बराबर एम वी स्क्वायर। असली फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, आधा, यहां पर कुछ नहीं लगा है मतलब 1, आधा से 1 में पहुंच गए मतलब कितना गुना हो गया, आधा से 1 में पहुंच गए तो कितना गुना हो गया, आधा का 2 गुना ही तो 1 होता है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स या 2 गुना हो जाएगी, यदि किसको दुगना कर दिया जाए, मास। रट नहीं लेना कि 2 गुना तो 2 गुना, 3 गुना तो 3 गुना, ऐसे सॉल्व करके देखना आंसर अलग अलग आएंगे, है ना। लेकिन रट लो कि मास दुगना तो काइनेटिक एनर्जी दुगनी, ऐसा नहीं करना है, आपको सॉल्व करके देखना है।
फिर आपसे अगली कंडीशन पूछेगा, कंडीशन जो सेकंड जो बनेगी वो ये है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी, वेग या वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फॉर्मूला क्या कहता है, के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, लेकिन कंडीशन क्या कह रही है, v को 2 टाइम्स करना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा 2v, क्योंकि 2 गुना करना है। रख दो फॉर्मूला में, के ई इज इक्वल टू हाफ एम 2v स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा के ई बराबर हाफ एम 4v स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, तो अपन को क्या मिल जाएगा, के ई इज इक्वल टू 2mv स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा, इससे कट गया तो ये कितना हो जाएगा 2, तो अपन को क्या मिल गया 2mv स्क्वायर, जबकि फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। अब हाफ से यदि 2 में आ गए मतलब कितना गुना हो गया, यदि हाफ से 2 में आ गए मतलब कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। तो यदि यदि वेग या वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 टाइम्स या 4 गुना बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। तो इनको रटना नहीं है आपको कैसे याद रखना है, फॉर्मूला से। डेली लाइफ में भी अप्लाई होता है, यदि गाड़ी वेलोसिटी कम वेलोसिटी से आ रही है आपको ठोकर मारेगी, आपको कम लगेगा, यदि गाड़ी बहुत ज्यादा वेलोसिटी से आ रही है मारेगी तो ज्यादा लगेगा। यदि साइकिल है जिसका मास कम है, यदि वो ज्यादा वेलोसिटी से भी आ रही है तो बहुत ज्यादा चोट नहीं लगेगी, लेकिन यदि ट्रक है जिसका मास ज्यादा है, वो ज्यादा वेलोसिटी से आ जाए तो आपको ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। डेली लाइफ में भी आप एग्जांपल देख रहे हैं, तो चाहे मास को बढ़ाएं या वेलोसिटी को बढ़ाएं, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बढ़ जाएगी, क्योंकि चीज क्या कर रही है गति कर रही है, तो वेलोसिटी बढ़ी तो उससे लगने वाली चोट भी ज्यादा होगी। तो मास और वेलोसिटी दोनों को बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक, चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, या जिसे अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो स्थितिज ऊर्जा। क्या मतलब है स्थितिज ऊर्जा से, अब भी अपन ने देखा विशेष स्थिति के कारण ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला क्या है, Pe इज इक्वल टू mgh। तो आपसे क्या कंडीशन देगा, यदि कंडीशन फर्स्ट, यदि किसी वस्तु के, यदि किसी ऑब्जेक्ट के मास को, द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं काटने पीटने वाली। क्या करना है अपन को, कंडीशन क्या कह रही है, m को 2 टाइम्स करना है। ठीक, तो Pe इज इक्वल टू 2mgh, फॉर्मूला क्या है mgh, और ये क्या हो गया 2mgh, मतलब क्या हो जाएगा ये 2 गुना। यदि मास को बढ़ा दें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, एग्जांपल समझो, मान लो बराबर हाइट की ऊंचाई से, बराबर हाइट की ऊंचाई से 2 बॉल को आपके सिर पे फेंका जाए। एक बॉल जो है ऐसे ही सिंपल सी है, छोटी सी साधारण सी बॉल है, उस बॉल को हाइट एक ही है दोनों बॉल की, छोड़ दिया। एक ड्यूस या कॉर्क की बॉल है उसको छोड़ दिया।
ये जो अपनी टेनिस वाली बॉल है इसका वेट कम है, हल्की प्लास्टिक वाली बॉल है इसका वेट कम है, और ये ड्यूस या कॉर्क की बॉल है, छोड़ दिया जाए ज्यादा चोट किस पे लगेगी? जब हमारे सिर से क्या टकराएगी? ड्यूस की या कॉर्क की बॉल। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, और यदि मास ज्यादा है तो उसकी क्या ज्यादा होगी? पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सिंपल है। दूसरा, यदि किसी ऑब्जेक्ट के हाइट को या ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसको भी आप बता सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत है नहीं इसमें, ये भी सिंपल है आपके लिए। दूसरी कंडीशन ने क्या कह दिया कि हमें किसको दुगना करना है? अब दुगना करना है हाइट को, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2h। PE इज इक्वल टू होता है mgh, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 2 mgh। 2 आ गया सामने, मतलब कितने गुना हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 2 गुना, या इसे अपन कहते हैं 2 टाइम्स। ठीक, अब एग्जांपल समझो। अब मान लो आपके पास 2 बॉल हैं, दोनों हल्की प्लास्टिक की हैं, दोनों का मास बराबर है। एक को आप 10 मीटर से छोड़ो सिर पर, और एक को 5 मीटर से छोड़ो। जिसको 10 मीटर से छोड़ रहे हैं उससे सिर पे ज्यादा चोट लगेगी, जबकि जो 5 मीटर वाली उससे कम चोट लगेगी। क्यों? मास तो दोनों का एक सा था। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ गई, और हाइट बढ़ गई मतलब एक उसकी स्पेसिफिक पोजीशन हो गई, विशेष स्थिति, कि हम जितना ऊपर लेके गए वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन के उतने अगेंस्ट, उसके विरुद्ध गई, इसलिए उसमें उतनी ज्यादा क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए जब उसे छोड़ा तो वो आके लग गई। होता ना, मान लो रेत में, आप रेत है उसमें आप कुछ भारी पत्थर को छोड़ो पास से तो वो नहीं होगा, लेकिन उसको ज्यादा ऊंचाई से छोड़ो तो वो रेत के अंदर धंस जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ऊंचाई बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो ये जो है ये कंडीशन होती है किसके लिए? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और काइनेटिक एनर्जी, या जिसे अपन कहते हैं गतिज ऊर्जा। ये दोनों के बारे में अपन ने यहां पर जो बेसिक अपने को चाहिए था उससे अपन ने पढ़ लिया। ठीक, अब बाकी इनके एग्जांपल्स या और कुछ अपन देखते हैं। बाकी जो बेसिक है जिससे न्यूमेरिकल्स करना है, जो ज्यादा आते हैं, वो अपन ने यहां पर कवर कर लिया है। और बाकी जी की कंडीशन बदलती रहेगी, है ना? पीई की जगह कभी डब्ल्यू में भी यूज होगा, तो वो घबरा नहीं। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा कि डब्ल्यू बराबर mgh लिखा रहेगा, जबकि पीई बराबर mgh होता है ना? तो वो घबराना नहीं, क्या कैसा क्या, क्योंकि वो कार्य करने की क्षमता ही है। तो इसलिए पीई बराबर mgh लिखो या डब्ल्यू बराबर mgh, एक ही बात है, कोई नहीं। उसको अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो डिटेल में समझेंगे। ठीक, अब अपन देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो दोनों के होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही समय पर दोनों के दोनों उस पे क्या लगते हैं? काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, मतलब कोई है जिसमें काइनेटिक एनर्जी लग रही है और उसी के साथ साथ उसमें क्या लग रही है? पोटेंशियल एनर्जी, एक साथ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव फिर आपको सिलेक्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो कई बार दिक्कत हो जाती है कि ये किसका एग्जाम्पल है, क्या आएगा। तो इसके मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे पहला, लड़के का छत में दौड़ना। समझो, दौड़ना मतलब मोशन, गति, गति के कारण ऊर्जा है तो वो क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। लेकिन लड़का कहां दौड़ रहा है? छत पर। और अब छत आप जानते हो, छत तो ऊपर ही होगी। ऊपर मतलब जी, उसमें क्या हो गया? जी के अगेंस्ट एक एच हो गया, जिसकी वजह से वो क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, फिर किसी वस्तु का लुढ़कना, किसी वस्तु का लुढ़कना। लुढ़कना मतलब उसमें मोशन है, गति, गतिज ऊर्जा, और वस्तु लुढ़क रही है तो ऐसे इंक्लाइन या डिक्लाइन में ही लुढ़केगी। तो जब वो लुढ़केगी तो ये जो क्या है? ये अगेंस्ट है ग्रेविटेशन के, तो ये यहां पर भी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, फिर उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, अगेंस्ट है ग्रेविटेशन के और उड़ भी रहा है, तो उसमें दोनों हो जाएंगी। तो उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर। ठीक,
फिर यदि बात करें तो अगला हो जाएगा चलती हुई बस, चलती हुई बस, ठीक है। कंडीशन रहेगी पुल पर है, ब्रिज पर है, या किसी सुरंग से अंडरग्राउंड से जा रही है, तो उस स्थिति में मैं लिख दे रहा हूं पुल पर चलती हुई बस। या यदि अपन बात करें तो उड़ता हुआ पतंग, ये सब आप उड़ने से ये सब कनेक्ट कर लेना तो समझ जाना। तो यदि ऐसा आ जाए ना कि लड़का छत पे दौड़ रहा है, ये कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है, तो आपको ढूंढना है वो वाला ऑप्शन जिसमें लिखा रहेगा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल है जो इसमें दोनों आते हैं, इनको आप अच्छे से याद रखने की कोशिश करेंगे। फिर एक जो बहुत ज्यादा आता है एक क्वेश्चन, वो ये है कि बांध में, डैम या बांध में जब पानी स्टोर होता है तो वो गति की क्या मतलब किस प्रकार की ऊर्जा के कारण होता है। तो समझना, बांध बनाए जाते हैं, बांध जो है एक इसकी क्या रहती है, हाइट रहती है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी, इसको एक हाइट पे बनाया गया है। हाइट मतलब ये किसके अगेंस्ट है, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट है। तो इस वजह से इस बांध के अंदर जो पानी है, इस पानी में कौन सी एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए तो इस बांध में पानी को रोक के रखते हैं कि पानी की मात्रा बढ़े, मास बढ़े, द्रव्यमान बढ़े। अब भी अपन ने पढ़ा मास के बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी को रोक के रखते हैं हाइट में अगेंस्ट ग्रेविटेशन के। इसलिए तो फिर जब इस पानी को एकदम से छोड़ा जाता है टरबाइन में, तो ये पानी जब टरबाइन से टकराता है तो टरबाइन को बहुत तेजी से घुमाता है, और उस टरबाइन के घूमने की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। वही वाली बात आ जाएगी कि एनर्जी ना तो बनती ना तो नष्ट होती, सिर्फ रूप बदलती है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी थी, यहां से पानी बह रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी है, जबकि जब बांध के अंदर थी तो पोटेंशियल एनर्जी थी। टरबाइन घूम के हमें क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल गई। तो वो अलग अलग प्रकार की क्या हो गई, एनर्जी। इसलिए तो बांध बना रहे हैं, नहीं तो हर आदमी अपने घर में नल के नीचे टरबाइन ना लगा ले कि हाथ धुले और बल्ब जल गया, हाथ धुले और पंखा चल गया, ऐसा नहीं होगा। उस टरबाइन को बहुत तेजी से घुमाना है, बहुत ज्यादा तेज उसमें रोटेशन होना चाहिए, तब तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। इसीलिए ऐसे पानी को स्टोर करके रखा जाता है। फिर आपने देखा होगा चाबी वाले खिलौने होते हैं, उसमें ऐसे बाजू से ऐसे चाबी घुमा दो, फिर वो कार आगे बढ़ जाती है, या कोई भी खिलौना। तो अब जब उस खिलौने को खोलना तो उसके अंदर देखना ऐसे स्प्रिंग लगी होती है। जब आप चाबी घुमाते हो तो ये जो स्प्रिंग है ये ऐसे पास में आ जाती है, मतलब इस स्थिति से इस स्थिति में आ गई। स्प्रिंग की एक स्पेसिफिक पोजीशन है, विशेष स्थिति है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब धीरे धीरे ये स्प्रिंग जो है ऐसे दूर होती जाती है, और इसकी जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी वो चकों में आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ठीक, या पहले आपने सुना होगा चाबी वाली घड़ी आती थी, उसमें सेल नहीं डलता था, उसको बहुत घुमाओ तो उसमें चाबी डल जाती थी, फिर कांटा चलते थे। तो यही होता था, स्प्रिंग उसमें ऐसी दूर दूर होती थी, है ना। जब अपन घुमा रहे हैं, चाबी घुमा रहे हैं, तो इसकी स्प्रिंग ऐसे पास आ गई। स्प्रिंग पास में आ गई तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा। अब ये धीरे धीरे ये स्प्रिंग जो है ये दूर होती जा रही है ना, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में बदल रही है, और उसी काइनेटिक एनर्जी से कांटे चल रहे हैं। तो स्प्रिंग में निहित ऊर्जा, बांधों में रहने वाली ऊर्जा, ये सब जो ऊर्जा है किस प्रकार की होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी, या जिसे अपन कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो आज की वीडियो में अपन ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की काफी डिटेल पढ़ने की कोशिश की। बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल दिए। आपको और कोई जिज्ञासा, कोई आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें, अपन धीरे धीरे और इस पे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।